नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज का वीडियो क्लास 9th वालों के लिए खास कर रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th जीव विज्ञान की अध्याय 4 जिसका नाम है स्वास्थ्य और रोग, इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और बात करते हैं। पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 1 रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, पुनः उसके नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य और रोग का अध्याय पार्ट 1 जिसका नाम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान भाषा में एक एक प्रश्नों को बताएंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को न मिले। ठीक है, पहला प्रश्न आपको देखिए, ऊपर सिंपल लिखा गया क्लास 9th बायोलॉजी जीव विज्ञान अति लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 4 स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, बेसिक सा फंडा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न करें कि अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम लिखें। आखिर अच्छे स्वास्थ्य के 3 मूल शर्त कौन कौन से आपको बोलना है? स्वच्छता हो जाएगा, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। ये हमारे 3 अच्छे स्वास्थ्य के 3 मूल शर्त है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसे 3 रोगों के नाम लिखे जिन्हें स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर फैलने से रोका जा सकता है। तो हो जाएगा हैजा पहला रोग, दूसरा पेचिस, तीसरा टाइफाइड। ये आपके 3 रोग हो जाएंगे। और बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है, एक वर्ड से लेके एक लाइन बहुत है। ठीक है, आगे है 3 नंबर प्रश्न। 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखे। 3 को संक्रामक रोग आपको बताना है, कौन कौन सा हो जाएगा? मलेरिया, टीबी, एड्स। ये हमारे तीनों के तीनों संक्रामक रोग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे 4 नंबर प्रश्न। 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखें। तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप यानी बीपी हाई। ये हमारे एक तरह से किसी प्रकार का कोई संक्रमण इसमें नहीं होता, संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर प्रश्न है, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दीर्घकालिक रोग। ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं उसे दीर्घकालिक रोग कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। आगे है, बाह्य कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संचारी रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारी रोग। क्या कहलाएगा? संचारी रोग। आगे है, हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 9 नंबर। टाइफाइड रोग के कारक का नाम तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। आगे 10 नंबर, एड्स का पूरा नाम लिखें। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है आपको बोलना है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ साइड्रोम। ठीक है ना, साइंड्रोम। क्या एड्स का पूरा नाम आप देख सकते हैं क्या क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी साइड्रोम। ये वाला कुछ नहीं है, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला कुछ नहीं, ये वाला नहीं है। ठीक है ना, ये वाला मत समझिए, LI कुछ नहीं है। ठीक है ना, साइंड्रोम, समझ में आ रहा है? साइंड्रोम है। आगे HIV का पूरा नाम लिखें। HIV का पूरा नाम क्या होता है? HIV तो देखिए ह्यूमन देखिए तोड़ के पढ़ लीजिएगा, हीमोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, ये वाला भी कुछ नहीं है, इसको मत लिखिएगा, LI कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, वायरस है, वायरस। ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, आगे क्षय रोग या टीबी की संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको क्या बोलना है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है। ठीक है, आगे जैसे ही बढ़ेंगे इसमें तो 13 नंबर प्रश्न मिलेगा, वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार। क्या कहलाएंगे? संतुलित आहार कहलाएंगे। लौह खनिज की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो लौह खनिज की कमी से एनीमिया।
एनीमिया, लौह खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। इसमें शरीर में लौह की कमी हो जाती है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बन रहा है तो उसे क्या करते हैं? दीर्घकालिक। अभी एक क्वेश्चन आया था कि वैसे रोग जो बहुत लंबे समय तक दीर्घकालिक करेंगे। हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम, तो मधुमेह और बौनापन। मधुमेह और बौनापन हो जाएगा, मधुमेह और बौनापन। समझ में आ रहा है? मधुमेह बौनापन। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है शरीर में किस हार्मोन के ज़्यादा बनने से डायबिटीज नामक रोग होता है? तो आपको बोलना है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना? कह रहा है 18 नंबर प्रश्न। एनसेफेलाइटिस तथा चेचक की श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु से होने वाले रोग हैं। आपको बोलना है वायरस द्वारा। ठीक है ना? वायरस द्वारा हो जाएगा। आगे है सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाएंगे, संक्रामक रोग। आगे असंक्रामक रोगों के दो उदाहरण, तो कैंसर और मधुमेह हो जाएगा असंक्रामक रोग के दो उदाहरण। ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 21 नंबर प्रश्न जो कह रहा है संचारित रोगों के कोई दो उदाहरण लिखें। संचारित रोग के दो उदाहरण कौन कौन से हो जाएगा? डेंगू और मलेरिया, ये संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। आगे मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। आगे मिलेगा 23 नंबर प्रश्न। अमीबा पेचिस किस प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है? तो आपको बोलना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है? आगे है 24 नंबर प्रश्न। टाइफाइड नामक रोग के रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीका क्या कहलाते हैं? तो लगाए जाने वाले टीका कहलाते हैं टाइफाइड वैक्सीन कहलाते हैं टाइफाइड वैक्सीन। ठीक है ना? टाइफाइड वैक्सीन। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि डॉग्स के द्वारा किस रोग की चिकित्सा की जाती है? तो टीबी, जिसको क्षय रोग कहते हैं, टीबी क्षय रोग। आगे इंटरफेरोन की सुई किस रोग के नियंत्रण में सहायक होता है? जो इंटरफेरोन की सुई होता है किस रोग में? तो हेपेटाइटिस बी में। ठीक है ना? आगे 27 नंबर। रेबिडो वायरस के कारण होने वाले रोग का नाम बताएं। तो होने वाला रोग है रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। आगे रेबीज नामक रोग अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज नामक रोग को अन्य किस नाम से आपको बोलना है? हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? हाइड्रोफोबिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। ठीक है ना? दिक्कत नहीं हो रहा है। आगे बढ़ेंगे जैसे इस चैप्टर में आपको मिलेगा 29 नंबर प्रश्न जो कह रहा है पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता को कम करने के लिए उपचार की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो फिजियोथेरेपी विधि अपनाई जाती है। ठीक है ना? फिजियोथेरेपी विधि। आगे 30 नंबर प्रश्न। पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाए जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाती है? तो OVP, ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। ठीक है ना? आगे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। टोटल 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे इस चैप्टर में। 30 को हमने काफ़ी आसान भाषा में आपको बताया। ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 30 में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है। आपको हम इससे आसान भाषा में कमेंट बॉक्स में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।